उसको एक प्रोपोगंडा किया गया और बताया गया कि 85% बनाई नहीं है और फ़लाँ चीज़ है और फ़लाँ चीज़ है। कुछ एंकर्स ने ये भी कह दिया कि पूरी आंख ज़ाया हो गई। हर एक ने अपनी अपनी, हमने तो ऑलरेडी, अगर नीयत में कहीं ख़राबी होती या कुछ होता, एक चीज़ मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं कि चाहे कोई भी कैदी हो, अगर उसका इलाज की ज़रूरत है तो वो हमारा फ़र्ज़ है। फिर ये सारा कुछ क्यों? फिर ये सारा रोड ब्लॉक्स, ब्रिजेस को ब्लॉक करना, लोगों को तंग करना, वो क्यों? अगर आपकी नीयत ठीक होती तो आप पहले दिन मान जाते। और इसमें मैं कहूँगा कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो सारे तकरीबन ऑन बोर्ड होते थे, लेकिन अलीमा खान साहिबा जो है वो उसको वीटो करती थी। बानी पीटीआई की आंख से मुतालिक प्रोपोगेंडा किया गया। झूठ बोला गया कि बानी पीटीआई की 85% बिनाई चली गई है। अलीमा खान के झूठ की वजह से बानी पीटीआई का 3 दिन इलाज न हो सका। सारी लीडरशिप मुतमिन थी, बस अलीमा खान फैसले वीटो कर देती हैं। सियासी इंतकाम लेना होता तो जेल में ही डाइट करते थे। पीटीआई बानी की बीमारी से सियासी फायदा उठाना चाहती है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं मेडिकल रिपोर्ट आ गई, चेकअप हो गया, फिर भी बीमारी का प्रोपोगेंडा किया गया। बानी के मौलजी ने कहा बेहतरीन इलाज हो रहा है, चाहता हूँ मीडिया जेल जाकर देखे बानी पीटीआई को कितनी ज़्यादा सहूलतें मिली हैं। एहतजाज और धावा बोलने का शौक है तो फिर देख लें क्या होता है। जेल गैरत से काटी जाती है। बानी पीटीआई को जेल में अभी सिर्फ 1.5 साल हुआ है, अभी से शिकायतें करने लग गया। ये तकलीफ तो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगी। मुझे जेल से निकलते ही हार्ट अटैक हुआ था। मैं जब जेल गया तो बिलावल बच्चा था, बाहर आया तो बिलावल मुझसे कद में लंबा हो चुका था। 4 साल पीटीआई की नहीं, फैज़ हमीद की हुकूमत थी। फैज़ हमीद को क्या पता हुकूमत कैसे करनी है, आवाम को रिलीफ कैसे देना है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की विहाड़ी में सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा शहबाज शरीफ और मरीम नवाज के साथ आगे चलने का इरादा है। शहबाज शरीफ मुल्क को आगे लेकर जा रहे हैं। पीटीआई की जानिब से सड़कों की बंदिश पर पेशावर हाईकोर्ट शदीद बरहम। चीफ सेक्रेटरी और आईजी खैबर पख्तूनख्वा को आज ही मोटरवे समेत तमाम सड़कें खोलने के अहकामात जारी। बताया जाए सड़कें बंद करने वाले कितने अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो चुकी है। जस्टिस एजाज अनवर का एडवोकेट जनरल से इस्तफसार, 16 में से 10 पॉइंट्स खोल दिए हैं। मोटरवे का दायरा इख्तियार हमारे पास नहीं। जब तक मोटरवे पुलिस रेफरेंस ना भेजे हम FIR दर्ज नहीं कर सकते। आईजी का मौके। पेशावर में मोटरवे समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ मकामात पर पीटीआई कारकुनों के धरने, आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना। कई मकामात पर मेन शाहराहों की बंदिश से अशियाए ज़रूरिया, अद्वियात और दीगर ज़रूरी सामान की सप्लाई बुरी तरह मुतासर। मालाकंड, सवाबी, करक, दिहाई खान में रुकावटों के बाइस निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया। रास्तों की बंदिश, एम्बुलेंसेज में मरीजों की अमवात होने लगी। ट्रांसपोर्टर्स भी सड़कों की मुसलसल बंदिश से शदीद परेशान, भारी माली नुकसान और जहनी दबाव का सामना। खैबर पख्तूनख्वा में 5 रोज से मुख्तलिफ सड़कें बंद हैं। बानी पीटीआई की आंख की वजह से एम्बुलेंसेज में लोग मर रहे हैं। वजीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का मुज़म्मिल असलम के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहती हैं सूबाई हुकूमत की सरपरस्ती में लोगों की जानें ज़ाया हो रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के लिए लोग नहीं, बानी पीटीआई की आहां काहम है। मरीम नवाज से कारकर्दगी में मुकाबला करने का आप सोच भी नहीं सकते। बानी पीटीआई को अडियाला जेल में दस्तयाब सहूलियात की तफसीलात सामने आ गई। सुप्रीम कोर्ट में सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल की रिपोर्ट के मंदरजात ने तहलका मचा दिया। बानी का कंपाउंड 7 सेल पर मुश्तमिल। बानी पीटीआई लॉन में बैठकर किताबें, अखबारात पढ़ते हैं। नाश्ते में खजूर, अखरोट, शहद, कॉफ़ी, दलिया, लस्सी, गर्म दूध, चिया सीड्स खाते हैं। मौसमी और अनार का जूस भी पीते हैं। बानी पीटीआई को जेल में महफूज माहौल में रखा गया है। डील और ढील की बातें क्या सराइयाँ। बानी पीटीआई की सेहत पर सियासत नहीं होनी चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने पीटीआई से डील की खबरों की तरदीद कर दी।
बानी पीटीआई की आंख की तकलीफ को लेकर सोशल मीडिया पर सनसनी फैलाई गई। हमारी जिम्मेदारी थी हेल्थ केयर फ्राहम की जाए, जो कि की गई। बानी पीटीआई की सेहत बेहतर है, जो इशू था वो हल हो गया। अता तारड़ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। बाजोड़ में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई, 12 ख्वारिज हलाक, फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की मुश्तरका चेक पोस्ट पर हमला नाकाम। ISPR के मुताबिक मायूसी में हमलावरों ने बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट की बैरूनी दीवार से टकरा दी। धमाके के बायस चेक पोस्ट तबाह, वतन के 11 बहादुर सपूत शहीद हो गए। सदर मुमलिकत, वजीर आजम और विफाकी वजीर दाखिला का दहशत गर्दों का हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन, शोहदा की अजीम कुर्बानी को खराज अकीदत। हमसाया मुल्क ने पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की धमकी दी। हमसाया मुल्क की तरफ से सेंटास मुआहदे की खिलाफ वर्जी जारी है। दुनिया को मुतादिद बहरानों का सामना, जुग्राफियाई कशीदगी और मौसमियाती दबाव जैसे बड़े चैलेंजेस दरपेश हैं। पायदार तरक्की ही वाहिद रास्ता जो आलमी अमन की जमानत दे सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम तकरीब से खिताब। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने कहा, पायदार तरक्की आलमी अमन और खुशहाली की राहें हमवार करती है। अमन और तरक्की के दरमियान ताल्लुक नागुज़ीर है। जो रमज़ान निगहबान कार्ड है वो हम इस दफ़ा तकरीबन 40 लाख से ज़ायद ख़ानदानों को दिए जा रहे हैं। पहली मरतबा कार्ड के ज़रिए जो कार्ड उनके घर का दरवाज़ा खटका के उनको डिलीवर किया जा रहा है। इसमें आपके लिए 10,000 रुपया है, जिससे आप अपना राशन वगैरह या आपको जिस चीज़ की भी ज़रूरत है आप वो खरीद सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब का सूबे में 40 लाख रमज़ान कार्ड देने का ऐलान। रमज़ान निगहबान कार्ड लाखों खानदानों को उनकी दहलीज पर पहुँचाए जा रहे हैं। कार्ड से 10,000 रुपये का राशन खरीदा जा सकता है। रमज़ान कार्ड के लिए अब किसी को कितार में नहीं रखना पड़ेगा। मरीम नवाज का लाहौर में आला सतह इजलास से खिताब, कहती हैं पंजाब में सहूलत बाजारों से आवाम को रिलीफ मिलेगा। पैरा फोर्स रमज़ान में महंगाई के खिलाफ ऑपरेशन करेगी। जो दुकानदार महंगी चीज़ बेचेगा उसकी 3 रोज़ के लिए दुकान बंद कर दी जाएगी। जखीरा दोस्ती करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। रमज़ान से कबल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा महंगाई का दबाव मजीद बढ़ा देगा। सिंध के सीनियर वजीर शुरजील इनाम मेमन का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शदीद तशवीश का इजहार। एक्स पर बयान में कहा, इस फैसले से गरीब और मुतवस्सित तबका शदीद मुतासर होगा। उनके घरेलू बजट पर मजीद दबाव पड़ेगा। विफाकी हुकूमत फैसले पर नजरसानी करके आवाम को रिलीफ फराहम करे। मनाजिर आप देख सकते हैं बांग्लादेश के नौ मुंतखब वज़ीर आज़म तारिक रहमान की तकरीब हल्फ बर्दारी इस वक्त जारी थी और उन्होंने इस वक्त वज़ीर आज़म के ओहदे का हल्फ उठा लिया है। बराह रास्त मनाजिर हैं, बांग्लादेश के नए वज़ीर आज़म तारिक रहमान ने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया है और ये मनाजिर आपको दिखाए जा रहे हैं। तकरीब हल्फ बर्दारी इस वक्त जारी थी और 9 मुंतखब बांग्लादेश के वज़ीर आज़म ने हल्फ उठा लिया है। बांग्लादेश में इंतखाबात हुए और इन इंतखाबात में 9 मुंतखब वज़ीर आज़म की तकरीब हल्फ बर्दारी आज होनी थी और ये उसी तकरीब के मनाजिर हैं जो आपको दिखाए जा रहे हैं। बांग्लादेश के नए वज़ीर आज़म ने हल्फ उठा लिया है, अपने 9 मुंतखब ओहदे का हल्फ उठाया है। 9 मुंतखब वज़ीर आज़म ने तकरीब हल्फ बर्दारी इस वक्त जारी है और उन्होंने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया है। बांग्लादेश के नए वज़ीर आज़म तारिक रहमान की ये हल्फ बर्दारी की तकरीब के ये मनाजिर हैं जो आपको दिखाए जा रहे हैं न्यू की स्क्रीन पर और वज़ीर आज़म के नए बांग्लादेश के नए वज़ीर आज़म ने हल्फ उठा लिया है। 9 मुंतखब वज़ीर आज़म तारिक रहमान ने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया है। बांग्लादेश